हाल ही में हम अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हमने अफरा तफरी की सिचुएशन को देखा। यहाँ पर शेख हसीना जो यहाँ की प्रधानमंत्री थी, लोग उनके शासन के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और यहाँ पर मिलिट्री ने सिचुएशन को संभाला और मिलिट्री ने ही नई गवर्नमेंट बनाने की बात कही। ऐसा नहीं है कि पहली बार ये सिचुएशन किसी कंट्री में देखी गई है, इसके पहले भी हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और म्यांमार में भी ये सिचुएशन देखी गई, जहां पर करंट गवर्नमेंट से तंग आकर के लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और यहां पर मिलिट्री ने सत्ता को संभालने की जिम्मेदारी ली, क्योंकि लोग ये बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि करंट गवर्नमेंट आगे फंक्शन करे और उनके देश का शासन चलाए, इसलिए यहाँ पर मिलिट्री को आगे आना पड़ा। तो मिलिट्री को वो सिचुएशन है जहाँ पर आर्मी अपने देश की कमांड संभाल लेती है और उसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाती है। जहाँ पर आर्मी का काम सिर्फ बॉर्डर्स पर काम करना है, वहीं पर इन देश की सरकारों को चलाने की जिम्मेदारी आर्मी ले लेती है। इन सब बातों से हटके अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडिया में कभी भी आपको ये सिचुएशन ना देखने को मिली है और ना ही मिलेगी। इंडियन आर्मी जबकि वर्ल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी मानी जाती है और दुश्मन को मार गिराने में हमारे जवान कभी भी पीछे नहीं हटते हैं, फिर भी हमारे जवान जेंटलमैन कहे जाते हैं और मिलिट्री कू जैसी सिचुएशन कभी भी हमारे देश में देखने को नहीं मिली है। तो आखिर क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये मिलिट्री कू की सिचुएशन से आज तक हमारा भारत बचा हुआ है और किस तरह से हमारी सरकार ने मिलिट्री कू से हमारे देश को बचा के रखा है ताकि इस तरह की किसी भी अफरा तफरी से हमारा देश बचा रह सके और हमें कभी भी वैसी हालातों का सामना ना करना पड़े जो कि हमारे पड़ोसी देश जिन हालातों का सामना करते आ रहे हैं। और हमारे इंडिया में, हमारे भारत में एक स्टेबल गवर्नमेंट हमेशा बनी रहे ताकि यहाँ की पब्लिक को, यहाँ पर रहने वाले सिटीजन्स को किसी भी तरह की तकलीफ का सामना ना करना पड़े। इसका सबसे पहला रीज़न है कि हमारे देश में आर्मी का कोई भी सेंट्रल कमांड नहीं है। देश के अलग अलग हिस्सों में आर्मी की अलग अलग कमांड आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, ये सारी कमांड जो हैं ये हमारी आर्मी को एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रक्शन देती हैं और एक सेंट्रल कमांड ना होने की वजह से डाइवर्सिफिकेशन ऑफ आर्मी किया गया है ताकि एक सिर्फ कमांड में सारी पावर ना आ सके। इसके अलावा हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में कभी भी आर्मी को इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। इसके लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं जैसे इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, CRPF, CISF। ये हमारे देश में अगर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उनको देखने का काम ये करती है और आर्मी का काम सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी का रखा गया है। इसके अलावा गवर्नमेंट आर्मी पर्सनल्स को अलग तरह की फैसिलिटीज़ देती है, जैसे उन्हें कैंटीन प्रोवाइड की जाती है जहां पर वो सस्ते दामों में ग्रॉसरी खरीद सकते हैं, अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद सकते हैं, जिससे उनमें एक तरह का सेटिस्फैक्शन रहता है कि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ काम कर रही है जो सिर्फ उनके लिए एक्सक्लूसिवली बनाए गए हैं, ताकि उनके मन में गवर्नमेंट के लिए किसी भी तरह के रेज की भावना ना रहे। उनको हमेशा ये एहसास रहे कि वो बहुत प्रीशियस हैं। इसके अलावा आर्मी अपने रेजिडेंशियल एरिया को भी मैनेज करती है। जिस तरह की मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में या किसी भी छोटी सिटीज़ में हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या काउंसिल देखते हैं, ये अपने एरिया के म्यूनसिपल काउंसिल होते हैं और इनके हेड इन्हीं की आर्मी बटालियन में से कोई ऑफिसर होते हैं जो कि अपने कैंटोनमेंट एरिया को मैनेज करते हैं और वहाँ पर किसी भी सिविल अथॉरिटी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इनको हमेशा से ही फ्रीडम दी जाती है ताकि इनको कभी भी अपने इंडिपेंडेंस से, अपने रेजिडेंशियल एरिया में भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की सिचुएशन ना आए। ये अपनी इंडिपेंडेंस से अपने एरिया को चला सकें और ये टेक्निक बहुत ही सक्सेसफुल भी साबित होती रही है आज तक। इसके अलावा इनको ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सिविल अथॉरिटीज़ के नीचे पोजीशन दी जाती है ताकि इनको यह रियलाइजेशन होता रहे कि ये सिविल अथॉरिटी के सबॉर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। हालांकि इनको इंटरनल फ्रीडम पूरी दी जाती है, लेकिन इनको सबॉर्डिनेशन सिविल अथॉरिटी का करना होता है। जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर पूरा आर्मी डिपार्टमेंट, पूरा डिफेंस डिपार्टमेंट काम करता है और उनको ये पता होता है कि हम डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करने वाले हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंट को सारी आर्म फोर्सेस का मतलब नेवी, आर्मी और
एयरफोर्स का हेड बनाया गया है, जो कि एक सिविल अथॉरिटी है और प्रेसिडेंट के ही सबऑर्डिनेशन में ये सारी फोर्सेस रहती हैं। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट हमेशा से ही इंडियन डिफेंस सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करती चली आई है। इनको हमेशा ही ब्रेवरी अवार्ड दिए जाते हैं अगर ये किसी भी तरह का सर्विस में अपनी एक्ट करते हैं, जो अपनी देश की रक्षा के लिए आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं। तो सिविल अथॉरिटीज़ जो हमारी गवर्नमेंट है, जो उसमें सिविल अथॉरिटीज़ है, उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको अप्रिशिएट करती है, उनको अप्रोप्रिएट सम्मान भी दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी आर्म फोर्सेस को हमेशा ही सेटिस्फाई रखा जाता है, ताकि उनके अंदर ये फीलिंग हमेशा रहे कि देश की रक्षा करना उनका सबसे बड़ा कर्तव्य है और वो इसीलिए बनाए गए हैं और उनको सिविल अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर के ही देश की रक्षा करनी है।